नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। मैं अंकुर पारेख आप सभी का स्वागत कर रहा हूं आपके अपने मंच शिवी एजुकेशन हब पर। प्यारे साथियों, 10 तारीख को पेपर हुआ है आरपीएससी रिसर्च असिस्टेंट का, और पेपर होते ही बच्चों का प्रश्न आता है कि सर कट ऑफ क्या होगी। आपको पता है राजस्थान में कुछ ही संस्थान है जो रिसर्च असिस्टेंट की तैयारी करवाते हैं, और उनमें से अधिकांश संस्थाओं में अंकुर पारिक सर जुड़े हुए हैं पॉलिटी के लिए, इकोनॉमी के लिए, करंट अफेयर के लिए। तो बच्चों के अक्सर मैसेज आए कि सर इस बार तो आप किसी वीडियो सॉल्यूशन में भी नहीं आए। चूंकि मैं जयपुर में उपस्थित नहीं था, इसलिए मैं जब आपको पूरा का पूरा पेपर सोल्व करवाया था उसके अंदर उपस्थित नहीं था। लेकिन उसके बाद में मैंने विशेषकर सांख्यिकी के प्रश्नों के लिए सर से पूछा कि भैया कैसे प्रश्न आए, अपने जीके के प्रश्न देखे, उसके अलावा कई विद्यार्थी जो हमसे जुड़े हुए हैं उनका फीडबैक लिया है, और उसके आधार पर अपने जो पिछले 10 वर्षों का अनुभव है उस आधार पर आज मैं आपके सामने लेने जा रहा हूं संभावित कट ऑफ। जी हां साथियों, इस कट ऑफ का प्रेडिक्शन जानने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि आप कितने किनारे पर हो। साथ ही इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि भैया पेपर कैसा था। ठीक है, कई विद्यार्थी, कई शिक्षण संस्थान ये कह रहे हैं कि पेपर सरल था। भैया सरल पेपर कतई नहीं है। वो जमाने गए जब आरपीएससी सरल पेपर बनाने लग गई है। आरपीएससी ने अपना पैटर्न बदल लिया है, और इस बदलते पैटर्न के हिसाब से आपने अपने आप को मॉडिफाई नहीं करा तो भैया आप रेस से पिछड़ जाओगे। हम आपको बताएंगे आरपीएससी के बदलते पैटर्न से आप क्या सीखेंगे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, और उस कट ऑफ के बाद में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो भैया मिठाइयां खिला दो। ठीक है, माता जी के जो जगराता बोला है वो करवा दो। और अगर किसी कारण से आप इस रेस से बाहर रहते हो तो आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि आरपीएससी फुल फॉर्म में है, बहुत सारी वैकेंसी आ रही है। ये पेपर जब हुआ है तब गुरु पूर्णिमा का दिन भी है, तो गुरु पूर्णिमा के दिन पर विद्यार्थियों की विशेष मांग पर, हमारे साथी शिक्षकों की मांग पर, गौरव सर की डिमांड पर, ज्योति मैम की डिमांड पर हम आपको कुछ विशेष डिस्काउंट भी दे रहे हैं अपने कोर्सेज में, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले भैया पेपर कैसा था इसके बारे में जान लेते हैं। आपका जो पेपर हुआ है इसके दो पार्ट थे। पार्ट ए के अंदर आपको पता है 50 प्रश्न थे जो कि जीके और मैथ्स के थे, और पार्ट बी के अंदर 100 प्रश्न थे आपके स्टेट के। ठीक है, पार्ट ए के जो 50 प्रश्न है उससे सबसे पहली बात तो आपको ये पता चलती है, ठीक है, दूसरे जो शिक्षकगण भी देख रहे हैं, जो कोचिंग संस्थान भी देख रहे हैं, वो भी सीख सकते हैं कि अब जीके के प्रश्नों का स्तर बढ़ रहा है। अब आप सिर्फ उनको रटा के घंटों में कोचिंग को बांट कर कि भैया इतने घंटे में पॉलिटी पूरी करनी है, इतने घंटे में हिस्ट्री पूरी करनी है, अगर आप सोचते हो कि बच्चों को सिलेक्शन दे दोगे तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी जीके के पेपरों ने कई बच्चों का सिलेक्शन रोक दिया था। ठीक है, इस वीडियो को जो देख रहे हैं वो अधिकांश कॉमर्स के बच्चे हैं, स्टेट के बच्चे हैं। ठीक है, कईयों ने फर्स्ट ग्रेड के पेपर भी दिए होंगे, उन्हें भी पता लग गया होगा कि फर्स्ट ग्रेड और उसके बाद में आरए, इन दोनों पेपर से ये पता लग गया है कि सिलेक्शन का जो आधार है वो आपके जीके ही है। और जीके को जो लोग ऐसे कह रहे थे कि भैया जीके बिना ही काम चल जाएगा, उनको सिर्फ और सिर्फ निराशा मिलेगी। जीके का जो स्तर है पिछले पेपर से अगर आप कंपेयर करें, पिछली बार इजी टू मीडियम था, लेकिन इस बार मीडियम टू मॉडरेट है। कुछ प्रश्न तो इतने शानदार प्रश्न है, ठीक है, पॉलिटी के एक दो प्रश्न तो जब मैंने देखे तो मुझे भी दिमाग लगाना पड़ा। यानी कि आरपीएससी जो पेपर बना रही है वो पेपर वास्तव में काबिले तारीफ है। मानो कि आरपीएससी सिलेक्शन करने के लिए नहीं, रिजेक्शन देने के लिए पेपर बना रही है। ठीक है, तो पेपर का स्तर अचानक से बहुत कठिन आया है। ठीक है, और इस पेपर का जो स्तर है वो निश्चित रूप से खतरनाक है। और इसमें जिस विद्यार्थी ने, ठीक है, जीके के शुरुआत के 50 प्रश्नों में ही निराशा कर ली, ठीक है, हताश हो गया, तो उसका असर कहीं ना कहीं आपके सब्जेक्ट पर भी पड़ता है। सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट सर हैं उनसे जब हमने बात करी तो उनका साफ साफ कहना था कि सर पूरा का पूरा पेपर कॉन्सेप्ट बेस्ड है। अगर आपने किसी ढंग के शिक्षक से, ठीक है, हमारे श्याम सर जैसे से पढ़ाई करी है तो निश्चित रूप से
आप इस रेस में बहुत आगे हो, आपकी जीत सुनिश्चित है। लेकिन अगर आपने सही ढंग से पढ़ाई नहीं करी तो भैया आप रेस से पिछड़ जाओगे। प्रश्नों का जो स्तर है वो एडवांस लेवल का था, ठीक है, यानी कि यूपीएससी लेवल के स्टेट के प्रश्न आरपीएससी में आएंगे, ये तमन्ना तो काफी टाइम से थी, लेकिन ये तमन्ना अब पूरी हुई है। विशेषकर जो अगली बार पेपर होगा उसके लिए आप पहले से तैयार हो जाओ। एसओ का पेपर, एएसओ का पेपर या बाकी जितने भी पेपर होते हैं उन सब में यहां पर जो स्तर है वो मीडियम से मॉडरेट है। तो पेपर कैसा था ये मैंने आपको पूरी की पूरी जानकारी बता दी है। अब आपकी मन में जो लालसा होगी, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है, एक बार क्लास को शेयर जरूर कर दो बच्चों, ठीक है, उसके तरफ में आता हूं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है, तो पहले मैं ये आपको बता देता हूं कि आरपीएससी के बदलते पैटर्न से हमें क्या सीखना है। ठीक है, आरपीएससी के पैटर्न से हमें यह सीखना है कि जीके में अब रटना नहीं है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर रट्टू तोते नहीं चाहिए। मैं आपको क्लास के अंदर भी बोलता था, ठीक है, आप देश के निर्माताओं में शामिल हो रहे हो, अब उन्हें रट्टू तोते नहीं चाहिए, अब उन्हें कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर जोर देना है। गवर्नमेंट बुक का कोई विकल्प नहीं है। बहुत सारी गाइड आती है मार्केट के अंदर, मैं खुद भी लिखता हूं, मेरी भी कई किताबें आ रही है, लेकिन फिर भी मुझे ये बोलते हुए कोई शर्म नहीं है, कोई संकोच नहीं है कि जो सरकारी किताबें हैं उनका कोई विकल्प नहीं है। राजस्थान अध्ययन, हमारा राजस्थान बुक जिन्होंने पढ़ी होगी उनको आराम से पता चल गया होगा कि क्यों बार बार अंकुर पारिक सर कहते थे कि गवर्नमेंट की बुक को एक बार ढंग से पढ़ लो, उसके बाद में काम चल जाएगा। करंट अफेयर में क्या पढ़ें, कितनी लंबी क्लास ले। वैसे करंट की क्लास ली थी मैंने एस विवेकानंद के प्लेटफॉर्म पर और वहां से काफी प्रश्न बैठे हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूं, अगर आप डेली सुजस पढ़ने की आदत डाल देते हैं, 4 पेज का सुजस होता है, मुश्किल से दिन में 3 दिन की क्लास के अंदर 3 या 4 फैक्ट आते हैं, और अगर उन फैक्ट को भी आपने रट लिया तो आपका काम हो जाएगा। सुजस का कोई अल्टरनेट नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। सुजस मैगजीन पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद में भैया एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी के अंदर नंबर जाने की संभावना है 195 से 203, ठीक है, 150 क्वेश्चन थे, एक प्रश्न 2 नंबर का, इस नाते 195 से 203 कट ऑफ जाएगी। कई महापुरुष कह रहे थे 70% तक जा सकती है, नहीं जाएगी। पिछली बार वाला पैटर्न अलग था, इस बार वाला पैटर्न अलग है। कुछ विद्यार्थियों ने तो ये भी बेवकूफी करी है, 5वां गोला नहीं भरा है, तो वो तो वैसे ही डिबार हो जाएंगे। ओबीसी की कट ऑफ आप देख लीजिए 192 से 199 है। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो 187 से 194 है। एससी की जो कट ऑफ है वो 174 से 181 है। एसटी की जो कट ऑफ है वो 171 से 178 है। ये सारी की सारी कट ऑफ हमने आपको बताई है। मेल की, फीमेल के अंदर आप 7 से 8, 7 से 12 नंबर हर कैटेगरी के अंदर कम कर सकते हैं। ये कट ऑफ रहने वाली है। और फिर से मैं आपको हर बार जब कट ऑफ बताता हूं ये बात जरूर कहता हूं, ये चुनावों के समय जिस तरीके से एग्जिट पोल आता है उसी तरीके का एक सर्वे है, ठीक है। कतई ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कि भैया एज इट इज ऐसा का ऐसा रह जाए। हमारा अनुमान है, कई बार सही होता है, कुछ टाइम गलत भी होता है, ठीक है, लेकिन हमारे पास जो विद्यार्थियों का आउटपुट है, हमारे पास जो टीम का आउटपुट है, हम जो इतनी कोचिंग में पढ़ाते हैं, ठीक है, उससे हमने जो गैस करा है उस हिसाब से ये कट ऑफ रह सकती है। जनरल की कट ऑफ 200 नंबर के आसपास रहेगी और उसी आधार पर बाकी कैटेगरी की कट ऑफ भी रहने वाली है, ठीक है। तो जिन जिन विद्यार्थियों के इस रेंज के अंदर आने के चांसेज है वो कमेंट करिए। और अगर कोई विद्यार्थी रह भी जाता है तो चिंता मत करिए, आरपीएससी ने बहुत सारी वैकेंसी की घोषणा करी है आपके लिए, कतार में बहुत सारी वैकेंसी है, बस आप ढंग से पढ़ाई करिए, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा, आप बाकियों से रेस में आगे रहेंगे। चलिए बच्चों, अब आपके लिए गुरु पूर्णिमा, ठीक है, 10 जुलाई को हालांकि मैं उपस्थित नहीं था, ठीक है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन गुरु पूर्णिमा पर शिवी एजुकेशन हब का परिवार की तरफ से विशेष उपहार दिया जा रहा है।
आपने जीके के पैटर्न को देख लिया होगा, जीके का पैटर्न किस तरीके से चेंज हो रहा है। ऐसे में हमारे जितने भी कोर्सेज हैं, ठीक है, जितनी भी वैकेंसीज आने वाली है, जिनके लिए शिवी एजुकेशन हब पर बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, मेरा पॉलिटी का कोर्स भी चल रहा है और भी बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, उन कोर्सेज को अगर आप लेते हैं तो आपको 21% ऑफ मिलेगा। जी हां साथियों, 21% ऑफ मिलेगा सभी कोर्सेज और टेस्ट सीरीज पर। यह ऑफर सिर्फ और सिर्फ आपके कब तक अवेलेबल है? ये ऑफर भैया आपके 12 जुलाई तक अवेलेबल है। इसके लिए आपको कूपन कोड डालना है गुरु21, ठीक है। ये फायदा उठाइए, बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं, ठीक है, जिन कोर्सेज को लेकर आप अपनी तैयारी बढ़ा सकते हैं। कोई भी मन में शंका हो, संशय हो, तो आप हमसे जुड़िए, हमारी टीम से बात करिए, ठीक है। वक्त लेते हैं, आप वक्त हो गया है आपसे जुदा होने का, ठीक है। एक बार मैं आपको अपने जो हेल्पलाइन नंबर है वो भी शेयर कर देता हूं, ताकि अगर कोई दिक्कत हो, आपको आपके मन में कोई शंका हो, तो आप उन नंबरों पर फोन करके हमारी टीम से बात भी कर सकते हैं। 70, ठीक है, ध्यान से देखना, हमारे हेल्पलाइन नंबर है 7014945956। चलिए, तो शिवी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम पर हमसे जुड़िए, फिर मुलाकात होगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।